हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो क्लासरूम यूट्यूब चैनल। ये हमारा तीसरा लेक्चर है हमारे चैनल पे। हमारे प्रीवियस दो लेक्चर थे वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। पहला था मोशन एंड इट्स टाइप्स, सेकंड था व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, वो कब पॉजिटिव होंगे, कब निगेटिव होंगे, कब उनकी वैल्यू ज़ीरो होगी, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज़ डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को डिफाइन करना चाहूँ, सो द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज हाउ फार वन थिंग इज फ्रॉम अनदर थिंग। डिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ a space between two things. Distance is a numerical measurement of how far apart a object and bodies are, right? अब तीनों पॉइंट्स में ये देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस को अगर मैं कॉमन डिफाइन करना चाहूँ तो क्या है, वो दो पॉइंट्स के बीच में दूरी, राइट? उनके बीच में जो स्पेस है, अगर उसका मैं न्यूमेरिकल मेजरमेंट लूँ तो वो हुआ डिस्टेंस। एग्जांपल में आप देखिए, डिस्टेंस बिटवीन राम एंड हिज हाउस इज़ 5 किलोमीटर। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हुए, एक हमारा राम हो गया, एक उसका घर हो गया। उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो कितना है, 5 किलोमीटर, राइट? तो दोनों के बीच में स्पेस को अगर हमने न्यूमेरिकल टर्म्स पे डिफाइन किया जो कि 5 किलोमीटर है, वो उनका डिस्टेंस हुआ। नाउ डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड अलॉन्ग एनी पाथ। जरूरी नहीं आप सीधा चलें, आप कर्व पाथ ले सकते हैं, आप जिगजैग जा सकते हैं, आप रिवर्स आ सकते हैं कहीं से, लेकिन जो टोटल पाथ आप कवर करेंगे वही होता है डिस्टेंस, राइट? नाउ डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जो हमारा था, हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पे, वहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो डिस्टेंस है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो फॉर एन मूविंग बॉडी। अगर आपकी बॉडी मूवमेंट पे है तो आप कुछ ना कुछ पाथ जरूर कवर करेंगे। डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, कभी निगेटिव में नहीं होगा। कभी आपने ये नहीं बोला कि आज मैंने -5 किलोमीटर चला, राइट? हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है और डिस्टेंस का भी मीटर है। चलिए अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 to point 2 is called as the displacement, right? Displacement is the shortest way to travel the distance. अब डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस स्केलर थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एसआई यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो मीटर है, डिस्टेंस का भी हमने देखा जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, राइट? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का ही मीटर है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब देखते हैं हमने डिस्टेंस में क्या देखा था। डिस्टेंस की जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, राइट? डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है जीरो कब होगी, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो। इट कैन बी जीरो इफ द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर आपकी बॉडी मूविंग पे है तो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। चलिए अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इस डायरेक्शन। अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, और यही सिंगल क्राइटेरिया है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। एग्जांपल में देखेंगे, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चलता हूँ तो मैं टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो है 7 मीटर, राइट? अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलूँ तो मेरा फाइनल पोजीशन था बी, इनिशियल था ए। फाइनल पोजीशन मतलब मैं 7 मीटर में था, इनिशियल मैंने 0 से स्टार्ट किया था, तो दोनों बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 7 मीटर। मतलब मेरा डिस्टेंस भी 7 मीटर है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर है, तो दोनों सेम है। और यही एक सिंगल क्राइटेरिया है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं है। चलिए आइए दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं कि हम सीधा तो चले लेकिन एक पॉइंट के बाद हम वहाँ से रिवर्स वापस आए तब क्या होगा, राइट? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन रिवर्स इस डायरेक्शन, देन जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, राइट? डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कैसे? देखिए एग्जांपल में, मैं पॉइंट ए से बी चला, 4 मीटर कवर किया। मैं वहाँ से रिवर्स लेके पॉइंट सी तक चला, मैंने टोटल 7 मीटर का कवर किया। तो अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ तो 4 + 7 11 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो मेरा फाइनल पोजीशन है सी, इनिशियल पोजीशन था मेरा ए, मीन्स 0 से मैं -3 की तरफ चला, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, -3 मीटर। इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, जो कि हमने प्रीवियसली अपने पॉइंट पे देखा क्या कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं होगी, राइट? चलिए अब हम सीधे तो चल लिए, राइट? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया हमारा।
अब हम देखते हैं अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन में नहीं चल रहे हैं, राइट, अगर हम कोई और पाथ फॉलो कर रहे हैं तब क्या, तब भी जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी। देखिए अगर मैं ए से बी पॉइंट पे गया, मैंने 4 किलोमीटर किया कवर, उसके बाद मैं वहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सी पॉइंट पे गया जहाँ पे मैंने 3 किलोमीटर कवर किया, तो डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ आई हैव कवर्ड 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मेरा सी, इनिशियल पोजीशन है मेरा ए, दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो नॉर्मल मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ज़्यादा क्या हुआ 7 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस आपकी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। चलिए अब हमने स्ट्रेट भी चल लिया, ट्रायंगल भी बना लिया, अब हम देख लेते हैं अगर हम कर्व पाथ में चल रहे हैं तब क्या होगा, राइट। अगर हम कर्व पाथ में चल रहे हैं तब भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा कर्व पाथ का, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर। क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, उसका हाफ क्या हुआ पाई आर, डिस्टेंस तो मेरा हो गया पाई आर। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उसका टोटल डायमीटर होगा। डायमीटर अगर मैं रेडियस मान के चलूँ आर है, तो मेरा यहाँ पे जैसे लिखा है एग्जांपल में आर, तो मेरा डायमीटर जो होगा वो होगा 2r, तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 2r, जिससे मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हुई डिस्प्लेसमेंट से। अब लास्ट एक और पॉइंट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी सर्कल भी देख लिया। अब मैं अगर इसे पूरा कंप्लीट सर्कल करूँ तो, अगर मैं कंप्लीट सर्कल करता हूँ तो मैं जो डिस्टेंस कवर करूँगा वो टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, दैट इज़ 2 पाई आर। लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, मैं सर्कुलर पाथ पे चल रहा हूँ, मतलब मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट किया घूम के मैं वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो मेरा क्या हुआ, फाइनल पोजीशन भी वही हुआ, मेरा इनिशियल पोजीशन भी वही हुआ। तो जब मेरा फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और यही वो क्राइटेरिया है जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। ओके गाइस, सो इस लेक्चर में हमने ये भी देख लिया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होंगे, कब जीरो होंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या है। सो होप यू गाइस लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं, राइट। हमारा फेसबुक पेज भी है, साथ में इंस्टाग्राम पेज भी है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।